पोल पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें अब तक 138 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को 83 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और एनडीए गठबंधन को 83 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, तो अभी तक जितनी सीटों का डेटा रिवील हुआ है हम आपको बता रहे हैं। पंजाब की भी बात हम करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन आप देखिए INDIA गठबंधन 51 सीटें अभी तक जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 138 सीटों का डेटा हमने रिवील किया है। 518 लोकसभा सीटों का ये सर्वे है, जिसमें 51 सीटें INDIA के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही 83 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर एनडीए को दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य चार ऐसी सीटें भी हैं जो अदर्स के खाते में जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर में एनडीए को भारी बहुमत यहां मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 138 सीट की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। 543 में से अगले कुछ पलों में कुछ और स्टेट के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल में क्या स्थिति बन रही है। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपको बता दें, अगला डेटा जो सामने आने जा रहा है वो पंजाब की 13 सीटों के ओपिनियन पोल का है। पंजाब की 13 सीटों का ओपिनियन पोल, यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए की बात हम करेंगे, पंजाब की 13 सीटों का ओपिनियन पोल जहां पर INDIA गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। यहां पर दरअसल कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं और अभी जो तस्वीर बन रही है 13 सीटों को लेकर वो बता रही है कि INDIA गठबंधन को फिलहाल यहां पर बढ़त मिल रही है और एनडीए को भी सीट मिलने के आसार यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये फिलहाल अभी तक की तस्वीर है पंजाब को लेकर। तो बिल्कुल एनडीए को भी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, सीटें मिलने के आसार है। उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है जिसका दावा यहां पर विपक्ष कर रहा है। तो पंजाब में हम आपको बताएं 3 सीटें जो है वो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, उसके आसार यहां पर दिख रहे हैं। हमारे सर्वे से ये बात निकल करके सामने आई है। तो दूसरी तरफ INDIA की बात करें तो 7 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अकेले कांग्रेस की बात करें तो आप देखिए 7 सीट फिलहाल यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी गतिरोध जारी है, लेकिन फिलहाल जो आम जनमानस की राय है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सिरे से खारिज कर रही है, वहां एनडीए के खाते में भी सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अगर हम पंजाब की 13 सीटों की बात करें। और 3 सीटों पर अदर्स का भी असर देखने को मिल रहा है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ और पार्टियां या कुछ निर्दलीय जो हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। अदर्स के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। जनता का ओपिनियन इस तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। यानी पंजाब की हम ओवरऑल बात करें तो 13 सीटों में एनडीए को भी सीटें मिलने के आसार हैं, 3 सीटें, INDIA 7 सीटें और दूसरी तरफ 3 सीटों पर अदर्स का असर नजर आ रहा है। तो ये पंजाब का डेटा है जो निकल करके सामने आ रहा है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, डिटेल से देखिए। यहां पर एनडीए की भी बात हो रही है, 3 सीटें, INDIA की भी बात हो रही है, 7 सीटें और 3 सीटों पर असर अदर्स का भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पंजाब की 13 सीटों पर हमारे ओपिनियन पोल में जो निकल करके सामने आया वो इस ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में अगर हम एनडीए की बात करें तो पंजाब में 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और इस बार 3 सीटें मिल रही हैं। मतलब एक नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही है। ऐसे में 7 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। ये फिलहाल पंजाब की पब्लिक का मूड है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनिल यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश श्रीवास्तव जी और विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये जो पंजाब का डेटा है, डॉक्टर कौशल कांत आप ही से मैं इस पर कमेंट लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हमारे साथ, सपा प्रवक्ता, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट हम ले लेते हैं कौशल कांत जी से कि पंजाब का जो डेटा निकल करके सामने आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर एनडीए काफी पीछे है, अदर्स भी हैं, वैसे उस पर भी इन्फ्लुएंस है 3 सीटों पर, लेकिन 7 INDIA मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो यहाँ पर गठजोड़ है ये काफी आगे है, दुगने से भी ज्यादा।
आस्था जी, देखिए जिस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, पहले कुछ भी सीटें नहीं होती थी, अकाली दल के साथ हम सरकार में आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, अब इंडिपेंडेंट हमारे सीटें बढ़ रही हैं। तो पूरे देश में जिस तरीके से एनडीए की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, मोदी जी के विकास के कार्यों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो सभी जगह सीटों का नंबर बढ़ रहा है और आपके सर्वे भी यही दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जनता का प्यार, किस बात पे? देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, देश को परिवार मानने वाले के नाम पे माना जा रहा है, ना कि परिवार को अपना देश मानने के वालों के लिए। तो इसलिए जहां तक देखें, पंजाब की जनता या पूरे देश की जनता, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ डबल इंजन की सरकार जहां जहां चल रही, सब जगह विकास हो रहा है और इसी वजह से सारे देश की जनता मोदी जी को लाना चाहती है, तो पंजाब की जनता भी वही कर रही है। अनिल जी, आप लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं कि वहां पर एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी भी हर मत से दम भर रही है कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ वही तस्वीर आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। जनता का मूड यह कह रहा है कि नहीं, 3 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। देखिए, पंजाब जो है वो बेहद ही इमोशनल स्टेट है। अगर आज आप देखेंगे तो वहाँ पर जो किसानों की एमएसपी की मांग है वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी तो दोषी है ही वहाँ पर। आपको याद होगा कि हरियाणा के बॉर्डर को इन्होंने क्रॉस नहीं करने दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है कहीं ना कहीं उसकी भी कमियाँ रही हैं। जब एक किसान पर हरियाणा पुलिस के जवान की गोली लगी तो उस पर पोस्टमार्टम में भी कई दिन लगे, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, जबकि पंजाब सरकार को चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेट है, यहाँ पर किसानों का जो ये आंदोलन है, इसका बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और उसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने ये कहा कि भाई जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आपको एमएसपी का कानून बना कर देंगे और निश्चित तौर पर उसका फायदा हमें इस स्टेट में मिलेगा। और मैं समझता हूँ, हालांकि आपका अपना आंकड़ा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पंजाब में हमारी पार्टी इससे और बेहतर करेगी और सीटों का नंबर और ज्यादा। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में। अनुराग जी, फिलहाल 2 स्टेट्स का टैली हमारे स्क्रीन पर है। एक तरफ हरियाणा, 10 की 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। आईएनडीआईए का यहां खाता नहीं खुल रहा है और ना ही अदर्स यानी कि निर्दलीय या जो अपने दम पर या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनका कुछ यहां पर फिलहाल नजर आता है। दूसरी तरफ पंजाब है, यहां पर भी एनडीए का प्रदर्शन, ऐसा मानना है बीजेपी का कि उतना बुरा नहीं है, सुपड़ा साफ जैसी स्थिति नहीं है। 3 सीटें हैं और 3 पर इन्फ्लुएंस अदर्स का भी है। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कहां पे। इन्होंने कहा कि पूरा देश उनका परिवार है, तो वही देश में तो किसान भी आते हैं, किसान के ऊपर क्यों आंसू गैस का वार होता है, उनके रास्ते में कील कांटे क्यों बिछाए जाते हैं, क्यों उनको तकलीफ दी जाती है, तो परिवार का हिस्सा है। छात्र भी परिवार का हिस्सा है, उन पे लाठियां क्यों बरसाई जाती हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है और अपनी अधिकार की मांग करते हैं, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? बेटियां जिनको घसीटा जाता है न्याय के लिए, अपना न्याय के गुहार मांगती हैं, मुझे न्याय मिले, तो परिवार का हिस्सा नहीं है। मणिपुर की बेटी परिवार का हिस्सा नहीं थी। कमाल की बात करते हैं आप, जो यहाँ पे बेरोजगार यूथ आत्महत्या कर रहा हो, परिवार का हिस्सा। तो कोई किस हिंदुस्तान के परिवार की बात करते हैं? कोई दूसरा हिंदुस्तान है तो बता दीजिएगा। दूसरी बात, एक नया पहले एक राजा होता था, राजा को खुश करने के लिए दरबारी होते थे। दरबारी जाते, राजा बोलते थे कैसा चल रहा मेरा, दरबारी सब खबर लाते, राजा एकदम चकाचक है। नहीं, आप मीडिया को कोस रहे हैं क्या अनुराग जी? मीडिया को, आप मीडिया को कोस रहे हैं यहाँ पर। आप सीधे तौर पर कहिए ना कि आप ओपिनियन पोल जो न्यूज़ 18 ने किया है उसको खारिज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरी है, चुनाव सर पे आप ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप मीडिया को आप किस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। उस वक्त भी आप लोग आंकड़ों को या मीडिया द्वारा किए गए पोल्स पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और दरबारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे। मैं बात पूरी कर लूं। पत्रकारों के ऊपर मीडिया का नाम गला दिया जाता था, उसकी एफआईआर भी नहीं होती थी। ऐसी गुंडों की सरकार चलाती रही समाजवादी पार्टी। तूने मीडिया के बारे में क्या पता? वो लोकतंत्र की बात करते हैं और मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा हमला करते हैं। इनके हिसाब से सारी एजेंसी, चाहे मीडिया हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अनुराग जी ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सर्वे जियो टैगिंग के माध्यम से किया गया है अनुराग जी। और इतना ही अनुराग जी, हमने इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? चेक्स भी किए हैं जिस पर आप सवाल खड़े करें।